पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। मुझे जिसको कहते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ न्यूज शेयर करने को, लेकिन ये हकीकत है। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। तो भाई साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएसएल के मैचेस भाई बगैर फैंस के खेले जाएंगे। यानी कि भाई जिस तरह कोरोना में नहीं होता था कि सिर्फ भाई प्लेयर ही स्टेडियम में आपको देखने को मिलते थे, अब भाई वैसे ही पीएसएल में होगा। यानी कि कोई भी भाई फैन जो है ना वो स्टेडियम में जाके पीएसएल का मैच नहीं देख पाएगा। बोला लग रहा है पाकिस्तान में वो जंग ईरान में नहीं हो रही है, वो लगता है पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ ही था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नए क्राइसिस को हमने जन्म दे दी है। अब बहुत सारे लोग को ठीक लगेगा, बहुत सारे लोग को अजीब लगेगा और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे, ईरान, इसराइल और जो उनके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह से जो फ्यूल क्राइसिस आए हुए हैं, उसको देखते हुए पीएसएल में 3 चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला चेंज, पीएसएल बगैर क्राउड के करवाया जाएगा। किसी स्टेडियम के अंदर क्राउड नहीं आएगा। वेन्यूज थे जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, पिशावर, ये 4 वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी, मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का। और कल परसों से जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले नो क्राउड इन पीएसएल। दूसरी अनाउंसमेंट, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। तीसरी अनाउंसमेंट कि जो वेन्यूज होंगे उसको कटेल कर दिया गया, वो सिर्फ 2 वेन्यूज के ऊपर अब पीएसएल होगी। एक्चुअली में जो पाकिस्तान में रीजनल वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने बोला कि अभी सब्सिडी दे रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर सब्सिडी ना दे तो डीजल 512 रुपए लीटर पे मिले। पाकिस्तान सुपर लीग होगी, लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। क्यों होगी, किस लिए होगी, कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। ये जो पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातें अभी डिस्कस हुई हैं और इसके ऊपर बड़ी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। अब आपके सामने वो पॉइंटर्स रखेंगे, फिर आपकी अपनी मर्जी है जो आप लोग इसकी इंटरप्रिटेशन निकालना चाहो। मैं अपनी इंटरप्रिटेशन जरूर दूंगा जो मेरे दिमाग में बात ठुकती है, और मेरा तो जिंदगी का असूल है। बहुत जो बात दिमाग और दिल को एक साथ एक वक्त पे ना लगे ना, वो बात फिर किसी और के लिए ठीक हो सकती है, मेरे लिए ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि सच जो होता है ना, ट्रुथ जो होता है, इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। सच आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सच आपकी परसेप्शन पर डिपेंडेंट होता है। सो ट्रुथ इज एक्चुअली को रिलेटेड टू योर परसेप्शन। सो जो भी आप रिसीव करेंगे, जो भी आपकी परसेप्शन होगी, वही आपका यहां सोच होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े डिसीजंस के ऊपर मैं मूव ऑन करता हूं, लेकिन उससे पहले आपकी राय, आपकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए भी वो भी बहुत जरूरी होगा। तो कमेंट जरूर मुझे कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं जो सारी अनाउंसमेंट्स पाकिस्तान सुपर लीग को ले दे के इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान सुपर लीग होगी, 26 तारीख से होगी, लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर होगी। नंबर 1 अनाउंसमेंट। नंबर 2 अनाउंसमेंट कि वेन्यूज कितने अनाउंस किए गए थे? कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और एक पिशावर। 6 वेन्यूज। 6 वेन्यूज को कम करके 2 वेन्यूज पे कर दिया गया। अब ये पूरा टूर्नामेंट, इतने सारे मैचेस या तो सिर्फ कराची में होंगे या तो सिर्फ लाहौर में होंगे। जो रिवाइज स्केड्यूल आएगा वो मोस्ट लाइकली आ जा सकता है या कल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये दूसरा अनाउंसमेंट है। अभी पहले अनाउंसमेंट सुने, फिर बाल की खाल बाद में निकालेंगे। सबसे पहले नो क्राउड इन पीएसएल। न्यूज कराची और लाहौर के अंदर होंगे। रावलपिंडी, मुल्तान, पिशावर, फैसलाबाद सबको हटा दिया गया है मेजबानी से। नंबर 2, फैंस स्टेडियम में आकर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नहीं देख पाएंगे। नंबर 3, वो क्रिकेटर्स, ओवरसीज क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के साथ साइनिंग की थी, मगर अब वो आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं, आईपीएल लीग को ज्वाइन कर चुके हैं या करेंगे, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन लेने जा रहा है। नंबर 4, वो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ यानी काम कर रहे हैं और अब वो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के साथ भी काम करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहले से पॉलिसी चलती आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने वाला बंदा किसी और जगह पे काम नहीं कर सकता, इवन के टीवी पे बैठ के भी काम नहीं कर सकता, यानी जो एज एन एक्सपर्ट बैठते हैं वो भी मना किया जाता है। अब 3 ऐसे सिलेक्टर हैं जो फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हैं, उन पर मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी जवाब दिया।
ये एक एक करके डिटेल में मैं आपको बात बताता हूँ। एक चीज और उन्होंने बोली कि जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं 2 या 3 ऐसे क्रिकेटर्स बनते हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हैं, यानी जो यहां से छोड़ के गए हैं। एक्चुअली पीएसएल के मैचेस भाई बगैर फैंस के खेले जाएंगे, यानी कि भाई जिस तरह कोरोना में नहीं होता था कि सिर्फ भाई प्लेयर ही स्टेडियम में आपको देखने को मिलते थे, अब भाई वैसे ही पीएसएल में होगा। यानी कि कोई भी भाई फैन जो है ना वो स्टेडियम में जाके पीएसएल का मैच नहीं देख पाएगा। बोला जा रहा है कि भाई पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से जो है ना हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ भाई, वो फैंस जो जाएंगे ना स्टेडियम में वो पानी नहीं पेट्रोल ही पिएंगे, इसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाई इंडिया में क्यों नहीं भाई वो आईपीएल चल रहा है ना, वहां पे तो भाई फैन आके देखेंगे। पेट्रोल की शॉर्टेज वहां पे क्यों नहीं हो रही है? जो देश हमसे भाई मतलब 10 गुना बहुत बड़ा देश है, हमारा छोटी कंट्री है, यानी कि 25 करोड़ की कंट्री है, यहाँ पे भाई साहब पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। समझ नहीं आ रही है कि भाई चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। सही है, लगे रहो भाई, लगे रहो, गुड हो गया। पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। मुझे जिसको कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ न्यूज शेयर करने को, लेकिन ये हकीकत है। 2 ऑप्शन थे, पीएसएल होगा या पीएसएल नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने चूज किया पीएसएल होगा। ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे, ईरान, इसराइल और जो उनके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह से जो फ्यूल क्राइसिस आए हुए हैं उसको देखते हुए पीएसएल में 3 चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला चेंज, पीएसएल बगैर क्राउड के करवाया जाएगा। किसी स्टेडियम के अंदर क्राउड नहीं आएगा, लेकिन अगर ये जो सिचुएशन चल रही है 10-15 दिन के अंदर सॉल्व होगी तो क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा स्टेडियम्स के अंदर आना। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला, सिर्फ 2 वेन्यू, पहले 6 वेन्यू थे पीएसएल के, पिशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची। अब सिर्फ और सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर पीएसएल होगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला, जो ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने टिकट्स ली हुई है, मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि रिकॉर्ड सेल हुआ है, उनकी टिकट्स 72 घंटे के अंदर वो वापस क्लेम कर सकते हैं। सवाल पूछेंगे कि इंडिया वाले, आईपीएल वाले हमारे प्लेयर्स को ले रहे हैं, आपके रूल्स क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि वही रूल्स हैं जो पिछले साल एक केस आया था, अब जो केस आया इनके ऊपर भी वही चीजें होंगी। इसके अलावा मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब कि अब आपके सामने है, लीग आपकी हो रही है, टाइम पे शुरू हो रही है, टाइम के ऊपर खत्म होगी, लेकिन एज अ पीएसएल फैन मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तो जय हिंद दोस्तों वीडियो में आपने देख लिया कि पजामा सलवार लीग से अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गई है पीएसएल, क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से क्राउड को नहीं अलाउ किया है। और पूरा पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि कभी इनके पास स्टेडियम नहीं बने होते हैं, कभी पेट्रोल नहीं होता इनके पास, कभी प्लेयर नहीं आते, और जो प्लेयर आते हैं वो आईपीएल में चला जाते हैं लात मार के पीएसएल को। मतलब पूरा पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। आपको यही बताना था कि पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान ने पीएसएल को क्राउड का जो आना था, क्राउड को अलाउ नहीं किया पहले 20 या 25 मैचों के लिए, और लास्ट के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्या पता बुला ले क्राउड को। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और हमें कमेंट में जरूर बताना, अपनी राय देना कि इस पे आपका क्या कहना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।